नमस्कार, मैं सोनू। आप देख रहे हैं जनता खबर टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिले के मुसरी घाटी चौक पे मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देख रहे हैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज बिहार बंद किया गया है। इसमें कार्यकर्ता मौजूद है। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग रोड पे क्यों उतरे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद राजा, युवा राष्ट्रीय जनता दल सहारनपुर प्रखंड अध्यक्ष। आप लोग क्यों बिहार बंद का ऐलान किए हैं आज? देखिए, बिहार बंद का महागठबंधन के सभी घटक दल ये आदेश दिए, जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लेकर जो नोटिफिकेशन निकाला उसके विरुद्ध में पुनरीक्षण का अगर आप काम करना चाहते हैं कीजिए, बेहिचक कीजिए। आप समय सीमा दीजिए। आप 15 दिन, अब 20 दिन में आप कह रहे हैं इसको डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। आप वोटर यहाँ के हैं कि नहीं? साहब मुझे एक बात बताइए, जब वोटर आप यहाँ के हम हैं या नहीं, आज आपको नहीं टूटा। 2024 में आप कहाँ थे? उस समय भी ये काम करवा सकते थे, लेकिन जब आप सर पे यहाँ पे विधानसभा चुनाव 25 2 से 3 महीना बची हुई है, आप करा अभी बाढ़ मतलब भादों के समय बाढ़ का समय आने वाला, जो बिहार में 70% बाढ़ इलाका है, आप उसमें कैसे पुनरीक्षण कर लीजिएगा? उसको मैं बता दीजिए। चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ, अगर आप इतना सक्षम है, जब एक बार चुनाव आयोग इस काम को किया था, उसमें साल भर टाइम लग गया था। आप 25 दिन में आप यह काम कैसे कर लीजिएगा? या आप किसी के इशारे पे यह काम करने के लिए उतावला हो रहे हैं, तो वही बात स्पष्ट कर दीजिए। आप अपनी स्टैंड स्पष्ट कीजिए। कभी बोल रहे हैं कि आपको 13 डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। कभी आप बोले सिर्फ जनगणना का फॉर्म भर के, पुनरीक्षण फॉर्म भर के दे देना। ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप सभी को बताना पड़ेगा जो हाँ आपको डॉक्यूमेंट की जहां तक आप बात करें, जिस समय वोटर लिस्ट बनी थी, जिसमें पहचान पत्र में बना था, उसमें मैं कुछ प्रमाण नहीं दिए थे, मैं प्रमाण दिए थे। क्या अभी आपको शंका है क्या मैं बिहार वासी हूँ या बिहार का स्थायी निवासी हूँ कि नहीं? अगर शंका है तो आप इतना से कहाँ थे जो आज हमारी कटघरे में खड़े कर रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम कटने के? सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं चुनाव आयोग। मैं कहेंगे चुनाव आयोग से, आप किसी के इशारे पे काम करना बंद कीजिए और जो जुनून है उस जुनून पे काम कीजिए। आप इस काम को साल भर का समय लीजिए, और साल भर की 25 दिन करना संभव नहीं है। आप एक आवासीय बनाने जाते हैं ब्लॉक पे, आपको 21 दिन लगता है। 21 दिन लगता है। मान के चले हम आवासीय बना के उनको एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर प्रूफ देना चाहते हैं, आपको 21 दिन लग जाए। आपने समय हमें 25 दिन के दिए हैं। बताइए कहाँ से सक्षम है? जो बिहार से मजदूर प्लान कर गए, बिहार से बाहर चले गए, वो कैसे आएगी यहाँ आके? कहाँ से सबमिट कर पाएंगे? मैं चुनाव आयोग से यही कहूंगा, इस नोटिफिकेशन को रद्द करके, स्थगित करके, पुनः साल भर के लिए समय देकर ये कार्य करें। देखिए, अगर इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच पहले भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसी बोर्ड से प्रधानमंत्री जीते हैं, प्रधानमंत्री इसी बोर्ड से बने हैं। अगर इसकी जांच हो रही है, अगर इसमें घोटाला आपको लग रहा है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और फिर से जांच करके उनको इलेक्शन होना चाहिए, फिर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप लोगों को डर क्यों लग रहा है कि जो वोटर वेरिफिकेशन से नाम काट दिया, हटा दिया? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है इससे। जो लोग शिक्षित नहीं है, उस लोगों को क्या कहता है डॉक्यूमेंट में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, उससे लेकर लोगों को बहुत परेशानी होता है। इससे गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह का क्या कहता है निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब जिस वक्त वोटर ID बनता है तो उस वक्त लोगों को प्रमाण देता ही है ना कुछ। इसलिए लोग ये होता है कि लोगों में दहशत फैला हुआ है कि मेरा नाम क्या कहता है वोटर ID से काट देता है, राशन कार्ड मेरा बंद कर देगा, आधार को लॉक कर देगा। इससे जितना भी जनता लोग को वही तकलीफ होता है। ये सब चीज गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ये चीज करने से पहले लोगों को आदेश देना चाहिए या उसके बारे में बताना चाहिए। अचानक ये सब चीज करने से पहले लोगों को ये जागरूकता होना चाहिए कि ये चीज क्या है नहीं है, उसके बाद इस पर मंथन करना चाहिए। लेकिन ये सरकार सारा सही बात गलत कर रहा है। यही मैं अपने माध्यम से बोलना चाहता हूँ, और क्या बोलूंगा। मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ, इधर आइएगा। अरविंद जी, क्या लगता है महागठबंधन की टीम जब रोड पे उतरी है तो क्या इलेक्शन कमीशन जो ये निर्णय वापस लेगा? पूरा बिहार इंडिया महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया महागठबंधन जो हमारा है, पूरे वाम दल और कांग्रेस पार्टी, VIP, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता, देश से लेकर के प्रदेश तक आज सारे लोग पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग आज पूरे इंडिया महागठबंधन के सभी दल के साथ ही यहाँ पर आज ऐतिहासिक जगह है मुसरी घाटी सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का, और बिहार का भी ऐतिहासिक जगह है। पूरी एकजुटता के साथ 7 बजे सुबह से हम लोगों ने गठबंधन के नेतृत्व में आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ इंडिया गठबंधन के साथियों को, और इतनी बड़ी आम आवाम जिन्होंने आज समर्थन किया है इस चक्का जाम का आंदोलन का, हम उनको इंडिया महागठबंधन की ओर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम के इलेक्शन कमीशन के तानाशाही रवैये को और गरीब गुरबा शोषित वंचित तमाम लोगों को, जो एक साजिश है 2025 के इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट से नाम काटने का, उस साजिश को आप नाकाम करने में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें आप लोगों ने ताकत से एकताबद्ध होकर के इसको दिखाने का काम किए हैं और विरोध करके प्रतिकार करने का काम किए हैं। और लोगों ने चेताया है इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन तुम होश में आ जाओ, एक व्यक्ति का यदि गरीब गुरबा का नाम कटा तो तुम्हारा खैर नहीं रहेगा। और आज हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के साथी एकजुटता होकर के यहाँ विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है कि जो है महागठबंधन के सभी लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे, उनको कुछ पता नहीं है। जो एनडीए के नेता बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं। आप उनसे इतना जरूर पूछिए कि 20 दिन के अंदर जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में रहने वाले बिहार के 40% लोग हैं, जो 11 जो आपने दिया है दस्तावेज जमा करने का, वो कौन तारीख को आएंगे यहाँ करके और कब जो है सो इलेक्शन कमीशन के पास वो दस्तावेज जमा करेंगे, तब उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। इसलिए हम लोगों ने इस साजिश को पर्दाफाश किया है लोगों के बीच में आकर के आंदोलन के माध्यम से। और मैं आगाह करना चाहता हूं एनडीए सरकार जो इशारा पर चल रही है इलेक्शन कमीशन, उसको भी सावधान करना चाहते हैं कि इससे भी बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। और आम आवाम लोगों ने मन बना चुका है बिहार में 2025 में नया बिहार स्थापित करने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये निर्णय वापस नहीं लेता तो अगला स्टैंड आपका क्या होगा? हमारा अगला स्टैंड इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व है और जो नेता है, जो राजनीति में हम लोगों को निर्देश देते हैं, उनके निर्देश पर जिस ढंग का लड़ाई लड़ने का आह्वान होगा, उसमें यहाँ के तमाम साथी सरारंजन विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के लोग उनके कंधों में कंधों मिला करके उस आंदोलन को और लड़ाई को अंजाम देने का काम करेगा। चलिए, आप देख रहे थे हमारे साथ अरविंद जी मौजूद है और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। इधर आइएगा, बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद है, मैं लोगों से और भी बात करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बिहार बंद है, इसका जो है असर दिख रहा है आप लोग को? जी सर, पूरा दिख रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं बहुत दूर से, सारंजन से आए हैं। देख रहे हैं जो आज रोज पूरा जाम है, समस्या का पूरा अथी में हम लोग भिड़े हुए हैं, सब आदमी एक है। अच्छा, क्या बिहार बंद का जो ऐलान जो तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था, क्या इसका असर दिख रहा है? पूरा असर है, पूरे बिहार में असर है। जरूरी है, ये जो सरकार की नीति जो है बहुत गलत है। ठीक है, चुनाव नजदीक आने के बाद जो है ये जो है नया नियम का लागू करता है, सब गलत है। ठीक है, नीतीश कुमार का जो है अब वो मेंटलिटी ही नहीं ठीक है, कुछ से कुछ जो है करते हैं कुछ, यही सब है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बोलते हैं नीतीश कुमार कुछ, करते हैं कुछ। बिहार का हम चाहते हैं जो भविष्य बने, सब जगह देखते हैं कहाँ कहाँ का लोग बिहार से जाते हैं बाहर प्रदेश कमाने के लिए, एक भी फैक्ट्री नहीं है, बहुत शासन है, बहुत दिक्कत है बिहार के अंदर। समस्या में आदमी पड़े हुए हैं, कैसे जिएंगे कैसे खाएंगे उसका कोई अथी नहीं है। हम लोग तो सरकार चाहिए, हाँ, युवा की सरकार चाहिए। बिहार में युवा की सरकार बनना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार जो महागठबंधन का सरकार बन जाए? तेजस्वी जी फिक्स है, इस बार 25 में तेजस्वी फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या है, 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है, 2500 रुपया माई बहन योजना, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, क्या चाहिए बिहार के लिए? युवा का नेता है।